राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत अच्छी है और आपके लिए आप ये समझिए ईश्वर का बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है जो कि आज की रीडिंग में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा आपके लिए क्या मैसेज था, ठीक है। और सबसे पहले आज जो हमारी रीडिंग का जो विषय रहने वाला है वो हम देखेंगे कि आपके बारे में लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड्स को हम अपने एंजल से कहेंगे ब्लेस कर दें, ताकि आप सबके लिए कार्ड्स ऐसे मैसेज लेकर आएँ जो आपसे रेजोनेट करते हों। और जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। और जिन्होंने अभी तक नहीं बाय किया, आप सुपर थैंक्स बाय करके मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, डिवाइन के लिए ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप क्लेम करिए, रीडिंग को कमेंट करिए, एनर्जी पहुंचाइए मुझ तक। आपकी एनर्जी जब आती है तो बहुत सही रहता है आपकी एनर्जी, और बाद में हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है। जब आप कमेंट भेजते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपकी एनर्जी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंच पाए, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए ठीक है, कार्ड्स मैंने शफल कर लिए। एक बार फिर भी आप अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, आप नाम ले लीजिए, ईश्वर से विनती कर लीजिए। हम एक बार फिर से कार्ड शफल करते हैं। ओके, हम फिर से कार्ड शफल करते हैं, ठीक है। ओके, अब आई गेस सब लोगों ने विनती कर ली होगी ईश्वर से। अब हम भी अपना सेटलमेंट देखते हैं। चलिए, सबसे पहले कार्ड जो आता, आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। पीपल कैन सी सम चेंज, वेरी हार्श चेंजेस। ओके ओके, काफ़ी कुछ लोग सोच रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में जो चर्चाएं कर रहे हैं ना, एक बार मैं ऐसे लगाती जाती हूँ जिससे मुझे पता चले और हम लोगों के जो नैरेटिव उन्होंने सेट कर रखे हैं वो हम जो है उसके बारे में डिस्कस कर पाएँ। ठीक है। ओके, तो हम इतने ही कार्ड पिक करने वाले हैं आज। और अब मैं एक एक करके आपको बताती जाती हूँ लोग क्या आपके बारे में आजकल बातें कर रहे हैं। तो यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं। सबसे पहले तो अगर लोग आपके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं तो यानी कि आप ट्रेंडिंग है। तो सबसे पहले तो खुद को शाबाशी दे लीजिए कि हाँ भाई, कम से कम दुनिया में अभी भी लोग हैं जो सिर्फ हमें ही डिस्कस करते हैं। इतना सब कुछ चल रहा है संसार में, बट लोगों का कहीं ना कहीं आप पर सुई उनकी अटकी हुई है। उनका जो है, ये बोलूँगी, लाइफ का अपडेट नहीं हो रहा, आप ही सेंट्रल पॉइंट है। सो इट्स ओके। सबसे पहले जो लोग चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में, गॉसिप कर रहे हैं, एक तो सबको लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हैं। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही एक्सट्रीम चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उनके एक्सपेक्टेशन से परे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा उनको कई बार लगता है कि आप हठी हो गए हैं, ज़िद्दी हो गए हैं, रिबेलियस हो गए हैं, सिर्फ अपनी ही सुनते हैं, अपनी ही चलाते हैं और किसी का आपको मतलब सुनना पसंद नहीं है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चेंज इस वजह से, मतलब एक होता है ना कि जैसे अगर आप एक बर्तन में पानी भरते जाओ, या फिर वो पानी एग्जाम्पल छोड़ दो, क्योंकि पानी तो आप समझ रहे हो कि अगर बर्तन में भरते जा रहे हो, एक टाइम आएगा कि वो फैल जाएगा। अगर बर्तन नहीं, मैं कहती हूँ किसी बर्तन में चीनी डालते जा रहे हो, दबा दबा कर उसमें डालते जा रहे हो, बट एक समय आएगा कि वो दबाने के बाद भी सामान बाहर निकलेगा, है ना, ऐसा समय आएगा। तो वो समय आया कि इतना आपने अपने आप को दबाया है और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतना आपने दबाया खुद को, इतना ज़्यादा सप्रेस की अपनी फीलिंग, इतनी एक्सट्रीम सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे कि अब ना आपका उग्र रूप बाहर आ रहा है। आपने अपने मन में अपनी सारी फीलिंग्स को दबा के रखा। जो भी आप चाहते थे कहना, जो भी आपको लगता था कि ये दुनिया तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने दबा कर रखी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने अंदर छुपा कर रखी। और आज ये हो गया है कि अब वो इतना रूडली हो रहा है कि मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई और है आपकी लाइफ में जो कि आपको भड़का रहा है,
ये आपके फ्रेंड्स फैमिली कोई हो सकते हैं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है थर्ड पार्टी है, बट ये थर्ड पार्टी जो है ये रिलेटेड है आपके पास्ट लाइफ से, कुछ रिलेटेड है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ है पास्ट का मतलब सीन वैसा कुछ है। बट यहाँ पर पहले डिटेल इनका मैं आपको बता दूँ, ये जो कार्ड्स आए हैं ये क्लियरली एक चीज़ बयां कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना ऐसा कुछ ट्रॉमा रहा है, या ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसा कुछ हादसा हुआ है, या ऐसा, हम हादसा वर्ड तो बहुत बड़ा हो जाता है, हम सिचुएशन टर्म लेकर चलते हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन आई थी या बहुत लंबा समय ऐसा रहा कि आपने ना अपनी पर्सनैलिटी को, जो कि आपकी पर्सनैलिटी है, उससे आपने एकदम दबा कर रखा, और एकदम जब होता है ना कि दबाए जा रहे हो, एक समय आ गया कि फट गए आप। तो अब क्या होता है कि अब आप में क्षमता खत्म हो गई है दबाने की। अब आपसे कोई एक बात कहता है, आप उसके बदले 4 बातें बोलते हो। लोगों को लगता है कि आप या तो आप मतलब जानबूझ के एक तो अटकलें लेते हो, आपको जानबूझ के गड्ढे में कूदने का शौक है, थोड़े से मूर्ख भी हो, बातों में आ जाते हो। दूसरा, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप उसी के पीछे लड़ते रहते हो, उसी के पीछे आप बातें करते रहते हो, पास्ट में ही अटके रहते हो, उससे बाहर ही नहीं आते हो। अगर किसी ने आपसे कभी कुछ कह दिया, किसी से कोई लड़ाई हो गई, कुछ बात हो गई, तो आप उस चीज़ को इतना अपने अंदर दबा कर रखते हो कि फिर कभी कुछ भी बात होगी आप उसी चीज़ के पीछे लड़ने लग जाओगे, उसी चीज़ के पीछे कुछ भी कहने लग जाओगे। ऐसा लोगों को लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना अपनी फीलिंग्स को इतना ओवर सप्रेस कर दिया था, इतना दबा दिया था कि इतने लंबे समय तक घुटन आपने झेली ना, कि फिर आपको ये पता चला कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। मतलब एक होता है ना, एक इंसान का मुंह दबा दो पूरी तरीके से और उसके बाद उसे सांस नहीं आ रही है, फिर जब वो एकदम सांस लेता ना, तब उसे पता चलता है कि वो सांस कितनी कीमती थी। जो हर इतने टाइम से वो एक एक सांस ले रहे थे, तो उसकी वैल्यू ही नहीं पता थी। जब मुंह दबाया गया तब पता चला कि एक सांस इतनी कीमती है कि हम मर सकते थे, ख़त्म हो सकते थे। तो वो एहसास आपको हुआ, इतना आपको दबाया गया, इतना दबाया गया, उसके बाद भी एट दी एंड बोल तो आपको मूर्ख ही रहे हैं, बोल आपको यही रहे हैं कि आप अपनी मर्जी का करते हो, किसी की सुनते नहीं हो, सिर्फ अपनी मर्जी, अपना ही आपको देखना है, अपने ही बारे में आपको सोचना है। जब सब ऐसा ही सोच रहे हैं तो हमें दूसरों के बारे में क्यों सोचना है। एंड में आपने ऐसा सोचा जैसा कि लोग ये सोच रहे हैं कि अब आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो, अब आप अपने मन की सुन रहे हो। अब आपके मन में जो ख्याल आता है, जो कुछ भी अगर आपके मन में आता है, तो आप ये सोचते हो कि मुझे करना है। अगर मेरे मन में आया है कि मैं इस समय चाय पीऊँ, एग्जाम्पल, बहुत ही इररेलेवेंट एग्जाम्पल है, बट काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें पसंद होगी, ठीक है। अगर चाय नहीं तो मैं कॉफ़ी पीऊँ। अब आपको उस चीज़ का हिसाब दिया जाए कि कितनी महंगी चीनी है, कितनी महंगा दूध है, कितनी महंगी पत्ती है, कितनी महंगी कॉफ़ी है, या वॉटएवर, कि अगर आपका बाहर जाने का मन है तो कितना महंगा पेट्रोल है। आपको उस चीज़ का हिसाब दिया जाए, या उस चीज़ का आपको एहसास दिलाया जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, हम अपनी मन मारते रहते हैं और हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए कितना करें, हम दूसरों के लिए कितना सोच रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये मैंने बिल्कुल छोटा बेसिक एग्जाम्पल दिया है। हो सकता है कि ये आपके लाइफ में नहीं हो, आपके लाइफ में एक बड़े लेवल पे हो। जैसे कि आपके लाइफ में हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि आप ऑफिस में किसी कलीग से बात मत करो, आप यहाँ मत जाओ, आप वहाँ मत जाओ, आप ये मत करो, आप ये मत पहनो, मुझे ये पसंद नहीं है। हो सकता है, और मेल फीमेल ये सबके लिए है। हो सकता है किसी की वाइफ टॉक्सिक हो सकता है किसी का हस्बैंड टॉक्सिक हो सकता है किसी के सास ससुर टॉक्सिक हो। So you never know, it's a general reading. I am not doing here personal reading. If you want to take your personal reading, the number is given 8840298154. On this number you can contact and book your personal reading. Okay. So हाँ, तो हमारा ये जो पॉइंट चल रहा था वो ये चल रहा था कि आपको मासूम भोले समझ के आपको ना हर चीज़ में पहले तो दबाया गया, मूर्ख सोचकर कि ये इंसान को पता ही नहीं चलेगा, और उससे अपने मन के काम करवाते रहते हैं। और जब उस मूर्ख को पता चलने लगा कि उसको उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उसको घुट के कॉर्नर में छोड़ दिया है, कॉर्नर कर दिया है, साइड लाइन कर दिया है, और इज्जत भी नहीं है। मतलब या तो वो रेस्पेक्ट हो कि हाँ भाई ये हमारे घर का सबसे एडजस्टिंग पर्सन है, इस पर्सन ने अपनी एजुकेशन से लेकर हर चीज़ में एडजस्ट किया है, तो अगर आपको वो मिल रहा हो कि हाँ अगर आपने सेक्रीफाइस किया है, अपने आप को दबाया है, घुटन भरी ज़िंदगी दी है, तो कुछ क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए। क्रेडिट मिल रहा है कि भाई इनमें अकल ही नहीं है, तो बेटर है ना फिर अकल दिखाएं, अंतरात्मा की आवाज़ सुने। तो
लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं और अगर इस चर्चा में 1% भी सत्य है कि हाँ आपने अपनी ज़िंदगी जो घुटन भरी ज़िंदगी जी और उससे आप उठकर आए हैं और आज आप अपने लिए बोलने लगे हैं, लोगों को चुभने लगे हैं, अगर ये बात सत्य है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि अब आप अपने मन की सुन रहे हैं, अंतरात्मा को। मुझे लग रहा है ये आपके किसी वेल विशर ने ऐसा सोचा है, कोई आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज पर्सन है जिसे ऐसा लगता है कि अब आप अपने मन की सुन रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप और बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ना काफ़ी लोग हैं, देखिए डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। मैं ये नहीं कह सकती हूँ सारे आपके वेल विशर्स ही सोच रहे हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो आपके एंटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना थर्ड पार्टी दिख रही है। थर्ड पार्टी की वजह से क्या दिख रहा है, थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी क्या, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये कोई लवर हो आपका, ऐसा लवर जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। देखो अब इसमें क्या है, एक बर्डन और एक सॉरो भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ अभी इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। एक मिनट। ओके, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, हम जनरल रीडिंग है तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉपर डिटेल्ड। ठीक है, आपको इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा, सब आपको नॉर्मल रीडिंग कर देंगे, वो ये बताएंगे ही नहीं आपको कि क्या आपके लिए है क्या नहीं है। आप अपने पे रेजोनेट हो रहा है तो ठीक है, बट मैं क्लियर आपको बताकर चलती हूँ, सारे एस्पेक्ट बताकर चलती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है बट कई लोगों की डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। हो सकता है भगवान सबको मैसेज देना चाह रहे हो, तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस में नहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं सबको डिटेल्ड आपको बताना चाहती हूँ। देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, 2 तरीके के लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, जिनका एक तो ये या तो लव लाइफ रियून हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी ख़राब हो रखा है, और वो ख़राब इसलिए हो रखा है कि पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है और उसको आपका रिलेशनशिप जो है वो बर्डन की तरह लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सॉरो लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की सोच हम देख रहे हैं ना कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्ट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मैंने वो नहीं निकाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके बारे में लोग क्या चर्चाएँ कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चर्चाएँ ये हो रही हैं कि आप दुखी हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर बातें कर रहे हैं लोगों से अपने रिलेशनशिप के बारे में, और इस वजह से कि वो कोई थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। अब ये हो सकता है कि देखिए थर्ड पार्टी कई तरीके के होते हैं, या तो ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और दी थर्ड पार्टी कैन बी देयर फ्रेंड्स, जो आपका पार्टनर है उसके या तो फ्रेंड्स होंगे या फिर उसके साइड के फैमिली मेम्बर्स होंगे जो कि आपके इन लॉज हो जाएंगे। अगर आप लड़की हैं तो सास ससुर हो जाएंगे, लड़का है तो भी सास ससुर या फिर साला साली, या फिर आपके तरफ से लड़की की तरफ से नंद वगैरह जो भी हो सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन काउंट दैम एज अ थर्ड पार्टी। अब ये फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दिया, अदर रिलेटिव्स मैंने पहले ही बता दिया, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। क्लोज कर दो। ठीक है, अब क्या है दूसरा, एक तो ये सिनेरियो हमें दिख गया है। ठीक है, अब हमें दूसरा सिनेरियो क्या दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में, एक तो ये है कि उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, दूसरा अगर आपकी लाइफ में है थर्ड पार्टी, तो सॉरो का ये है कि आप अपसेट हो क्योंकि जो रिलेशनशिप कंटिन्यू है वो एक तरीके से आप पे बोझ बन गया है। वो बोझ क्यों बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जुड़े हुए तो हो कर्म की वजह से, क्योंकि आप लोगों की बॉन्डिंग उस हिसाब की नहीं है। बॉन्डिंग इस हिसाब की है कि लवर कार्ड आ रहा है, लवर के प्रेमी के साथ तो सुख होना चाहिए, प्रेमी यदि है तो दुख क्यों है, दुख है तो प्रेमी की नहीं है वो। ठीक है, तो लवर्स की एनर्जी तो है बट कुछ ऐसा कर्म है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी जो है, जो क्योंकि बार बार ये सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं, इसकी वजह से डिफरेंस, इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है क्लियरली दिख रही है लोगों को। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना वो बाहर वालों की वजह से है। उनको पता है क्या लगता है कि आपकी लाइफ में मेन मुद्दे जो है ना आपके आसपास वाले बना देते हैं, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सॉर्ट हो सकती है, बट बाकी लोग मंगिल ढप होकर, बाकी लोग कान भर के, या बाकी लोग आप लोगों को भड़का के चीज़ें खराब कर देते हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है। ठीक है, अब ऐसा है या नहीं वो आप क्लेम करना, बट हाँ अगर ये आपकी तरफ से है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है
और या फिर कोई और ऐसा पर्सन है ससुराल की साइड से, रिलेटिव की साइड से, जिसकी वजह से, जिसके आने से आप लोगों का वो होता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो बर्डन की तरह हो गया, इन्जॉयमेंट नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं घर में दुख का माहौल है, कुछ ना कुछ टेंशन का माहौल है, क्योंकि ये चीज़ें बाहर वाले भांप पा रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में बाहर वाले चर्चा कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़रूरी है इस बारे में ध्यान देने का। एक तो ये बात होती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर ये फालतू, डेफिनेटली अगर ये फालतू अफवाह है तो ये आप बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल वाहियात लोग हैं जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। बट अगर ये सच है और आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, तो या तो आप अपने अदर पर्सन से ब्रेकअप करिए और आगे बढ़िए, और अदरवाइज़ इस पर्सन को अलग हटाइए, क्योंकि आपको मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत है और आपके अंतरात्मा कॉन्टिन्यूसली आपको कुछ बताने की कोशिश करेगी। ये मैसेज भी है इस रीडिंग में, ये मैसेज भी है कि आपको कॉन्टिन्यूसली कोई कुछ बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, आपको आसपास के लोगों से भी हेल्प मिलेगी, कोई तो है जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, इस बारे में। दूसरा, दुख से आपको बाहर निकलना है। अगर ये सिचुएशन एक्चुअली में आपके लाइफ में है, जैसा कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि ये इंसान है ना, सास ससुर की वजह से दुखी है, फ्रेंड्स की वजह से दुखी है, या हस्बैंड की वजह से दुखी है ये पर्सन, और सब कर्मों का खेल है, लोग बोलते हैं ना कर्मों का खेल है, जैसी करनी वैसी भरनी, पहले ऐसा किया होगा तो अब तो भुगतना पड़ेगा। तो ये अगर जनरल वे में ऐसी बात हो रही है, जनरल वे में लोगों को लग रहा है कि देखो पार्टनर के साथ तो दुखी रहते हैं और दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, अगर लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है अगर ये सत्य है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो अगर आपको बोझ लग रही है तो वो लंबे समय तक नहीं चलती है, ठीक है। अगर ये इनकी बातें सही है, आपको लग रहा है कि ये बातें जो है आप क्लेम कर रहे हो, हाँ मेरे बारे में ही ये बातें हो रही हैं, और ये बातें अगर झूठ है, आप क्लेम कर रहे हो कि हाँ मेरे बारे में हो रही है मगर ये बातें झूठ हो रही हैं, देन इट्स ओके, क्योंकि फिर तो लोगों का काम है कुछ तो वो बोलेंगे। बट अगर ये बातें हो रही हैं और ये बातें भी सही हैं जो हो रही हैं, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आपको बिल्कुल सही सही आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। एक बार मैं लास्ट मैसेज देख ले रही हूँ आपके लिए, भगवान का क्या मैसेज है, ईश्वर का, डिवाइन का, शक्ति का, शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज है, एक बार हम वो देख लेते हैं। अवेयरनेस, आपको ना थोड़ा सा अवेयर होना है आपके आसपास के पॉलिटिक्स से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी इमेज ख़राब दिखा रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव वे में जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको उन लोगों से, उन आस्तीन के सांपों से बचना है जो लोग आपके मुंह पर तो ऐसे हैं बट पीठ पीछे ऐसे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि ख़तरनाक लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। और मुझे लगता है जो विश्वास है ना वो ज़्यादा बैंड बजाता है, तो ये बहुत सोच समझकर विश्वास करना चाहिए, हर कोई विश्वास के काबिल नहीं होता। आपको देखो शिव शक्ति का मैं नाम ले रही हूँ, बुद्ध की भी प्रतिमा दिख रही है, देखो तो सब में प्रभु है, मुझे तो इसमें भी शिव ही शिव दिख रहे हैं। आपको यही है शिव शक्ति का संदेश कि आपको ना बहुत ज़रूरत है जागरूक होने की। लोग आपको ना मूर्ख समझकर मूर्ख बनाते हैं, और ऐसा नहीं है आप मूर्ख हैं, आप बेवकूफ़ नहीं है, बट यू ट्रस्ट ईजिली, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू मेक फ्रेंड्स, व्हेन यू ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। आई होप ये रीडिंग आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप सुपर थैंक्स बाय करके थैंक यू बोल सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भेजिएगा, क्लेम करिएगा रीडिंग को, ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।